प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं मंकेश और फिर से लेकर आ गया हूं एक स्ट्रक्चर की बहुत ही शानदार सीरीज। और ये सीरीज आपकी इंग्लिश में बहुत ही लाजवाब हेल्प कर सकती है और आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फॉर्म भरने का भी ढंग नहीं होता है, वे इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत तेरे मैंने देखे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ रिसेप्शनिस्ट या अन्य ऐसे एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है जो कि वहाँ इंग्लिश में फॉर्म होते हैं और वे फॉर्म फिलअप सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश बेहद ज़रूरी है और इसके लिए हम लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार क्लासेस। और ये क्लासेस है आपका इंग्लिश का आज का स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर है, हम शुरू करते हैं एज मच एज यू वांट, यानी एज मच। सबसे पहले हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि जितना सोचना है सोच लो। बोलते हैं ना, जितना सोचना है सोच लो। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं। ये वर्ब लिखते हैं, सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद एज मच एज यू वांट। तो जितना सोचना है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस देखो, सबसे पहले थिंक एज मच एज यू वांट, यानी थिंक। तो सबसे पहले आप वर्ब लिखोगे और वर्ब के बाद हम एज मच एज यू वांट हम लिखेंगे। तो ये है ना शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार और बिल्कुल ही आसान। तो आप एकदम एक बार दो बार कोशिश करो, बोलो और डेफिनेटली आप पाओगे कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जा रही है। जितना सोचना है सोच लो, जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। जितना पढ़ना है पढ़ लो, रीड एज मच एज यू वांट। तो यहां देखोगे जितना खाना है खा लो, जितना खाना है खा लो। तो इसके लिए क्या बोलोगे, ईट एज मच एज यू वांट, ईट एज मच एज यू वांट, यानी जितना खाना है खा लो। ये दो सेंटेंसेस। अगला सेंटेंसेस है यहां, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। बोलते हैं ना, तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब यानी चिल्लाना है, साउट, साउट एज मच एज यू वांट। साउट, यहां देखोगे साउट एज मच एज यू वांट, यानी जितना चिल्लाना है उतना, जितना। तो यहाँ वर्ब है, वर्ब के बाद हमने यूज किया एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट। फिर यहाँ दिया हुआ है जितनी गाली देनी है दे दो, यस दे लो। तो इसके लिए गाली का क्या होता है, एब्यूज होता है और एब्यूज लिख लो। और एब्यूज के बाद से हम क्या लिखेंगे, एब्यूज एज मच एज यू वांट, एब्यूज एज मच एज यू वांट। और आगे हम चलते हैं, यहाँ देखोगे यहाँ एब्यूज एज मच एज यू वांट। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। बोलते हैं ना, उड़ाना है तो उड़ा लो। तो इसके लिए हम क्या, मेक फन ऑफ एज मच एज यू वांट। तो मेक फन यानी मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ यानी किसी का मजाक उड़ाना। तो क्या बोलोगे, मेक फन एज मच एज यू वांट, यानी जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। अब फिर आगे चलते हैं, यहां देखेंगे अगला जो स्ट्रक्चर है, ये भी एक शानदार स्ट्रक्चर है। इफ यू वांट टू, उसके बाद से वर्ब और फिर देन लिखते हैं, फिर वही वर्ब लिखते हैं। तो देखो यहां खाना है तो खा लो। बोलते हैं ना, खाना है तो खा लो। तो देखो सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं है। इफ यू वांट और खाना का क्या है, ईट, देन इट, यानी इफ यू वांट लिखोगे, उसके बाद से जो उसमें वर्ब है उसको लिखो और उसके बाद से देन लिखो, फिर वही वर्ब हमें लिखना है। तो देखो इफ यू वांट टू ईट देन इट, यानी इफ यू वांट टू और उसके बाद से हमने वर्ब का प्रयोग किया पहला, तो खाना, तो ईट और उसके बाद से देन ही हमने यूज किया, उसके बाद से इट का प्रयोग किया। यानी इफ यू वांट टू ईट देन इट, यानी जितना खाना है खा लो, यस खाना है तो खा लो। अब आगे चलो, बैठना है तो बैठो, बैठना है तो बैठो। तो क्या बोलोगे, इफ यू वांट टू सिट देन सिट, इफ यू वांट टू सिट देन सिट। अब आगे चलो, यहां देखोगे जाना है तो जाओ, यस इफ यू वांट टू गो देन गो, गो देन गो। तो ये शानदार ट्रिक है और इस पर हम बहुत ही शानदार सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और ये हमारी इंग्लिश में बेहतर लाजवाब भूमिका निभा सकती है। अब आगे चलोगे, यहाँ एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। अब एज ऑफ नाउ यानी इसका जो मतलब होता है फिलहाल, क्या होता है, फिलहाल। और एज ऑफ नाउ के लिए हम यूज करते हैं फिलहाल के संदर्भ में। क्या यूज करते हैं, फिलहाल के संदर्भ में, एज ऑफ नाउ। अब एज ऑफ नाउ के बाद हम सेंटेंसेस लिखते हैं और जैसे फिलहाल मैं पढ़ रहा हूं, एज ऑफ नाउ आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। तो ये सेंटेंस के शुरुआत में ये लगता है एज ऑफ नाउ आई एम रीडिंग। अगला है, यहां देखोगे फिलहाल हम लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ वी आर फिनिशिंग आवर वर्क,
वी आर फिनिशिंग आवर वर्क। अगला है इसमें, फिलहाल वे लोग घर पर नहीं है, यानी एज ऑफ नाउ दे आर नॉट एट होम, दे आर नॉट एट होम, यानी वे लोग घर पर नहीं है। तो ये इस तरीके से आप बोलोगे दे आर नॉट एट होम। तो ये बहुत ही शानदार है, और आप एक बार बोलने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि हमारी इंग्लिश बहुत ही शानदार हो गई और आप भी बोलना शुरू कर दोगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ अगला है वन शुड लर्न, यानी कोई तो सीखे, इसका वन शुड लर्न। अब इसका जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, यहाँ सबसे पहले देखते हैं, बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, हम बोलते हैं ना बेवकूफ बनाना कोई तुमसे सीखे, होशियार बनना तो कोई तुमसे सीखे। यस, तो यहां सबसे पहले हमको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वन शुड लर्न, और लर्न के बाद यानी यहां देखोगे वन शुड लर्न, और उसके बाद से हम लिखते हैं मेकिंग फॉर्म। यस, वन शुड मेकिंग। अब यहां वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी लिखेंगे, और उसके बाद से हम लिखते हैं यहां हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे वन शुड लर्न। तो देखो यहाँ क्या है, वन शुड लर्न ये यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद से मेकिंग फुल यानी मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, फ्रॉम यू यानी वन शुड लर्न मेकिंग फुल फ्रॉम यू, यानी बेवकूफ बनाना कोई तुमसे सीखे। आगे देखो तो यहाँ बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, तो देखो यहाँ वन शुड लर्न हमने यूज किया, उसके बाद से टॉकिंग, बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस, यानी यहां हमने क्या यूज किया है, यहां जिरंट का यूज किया है, यानी आईएनजी फॉर्म यूज किया है। तो वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू, यानी बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। अब आगे चलो, यहां देखोगे बहाना, यहां बहान लिखा गया है, बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे, तो वन शुड लर्न यस मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। तो देखो वन शुड लर्न, यहाँ ये हमें लिख दिए, उसके बाद से हमने यहाँ आईएनजी फॉर्म लिखा, उसके बाद से हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। तो ये आप शानदार ट्रिक है, और इससे आप अंग्रेजी आप इतना बेहतरीन बोल सकते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होगी, और आप भी मेरे जैसे और भी अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, और ये जरूरी है कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीखो। चलो अब अगला है यहाँ इट साउंड्स, यहाँ साउंड्स है, यानी हम इसका यूज करते हैं इट साउंड्स का, लगता है के सेंस में, लगता है या आसान लगता है, इट साउंड्स इजी, क्या बोलोगे इट, और इट साउंड्स इजी। देखो एक चीज यहाँ ध्यान में रखना कि इसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करते हैं, इट साउंड्स। तो देखो यहाँ देखोगे इट साउंड्स इजी। अगला है यह अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, यस इट साउंड्स गुड। यह अजीब लगता है, तो इट साउंड्स वेट, यस। तो यह आसान लगता है, यह अच्छा लगता है, यह अजीब लगता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप ऐसे बनाओगे इट साउंड्स, और उसके बाद से हम एडजेक्टिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव, यस। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत ही शानदार तरीके से बना लोगे। अब आगे चलो, व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड, वहां जाने की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। तो ये यहां देखोगे, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्हाट, और व्हाट वाज द नीड ये डायरेक्टली यहां तक हम लिख देते हैं। उसके बाद से हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, यानी टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, और इसी को कहते हैं हम इन्फिनेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखोगे व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, यानी वहां जाने की क्या जरूरत थी। जैसे देखोगे अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत थी, या क्या जरूरत थी अंग्रेजी बोलने की, तो व्हाट वाज द नीड टू स्पीक इंग्लिश, यस। तो सबसे पहले यहाँ आप देखोगे, यहाँ व्हाट वाज द नीड, और उसके बाद से हमने बोलना, अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट वाज द नीड टू स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत थी। अगला है क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की, बोलते हैं ना, व्हाट वाज द नीड टू क्वारल विद देम, यस। तो यस यहाँ थोड़ा सा यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया है, क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की, तो व्हाट वाज द नीड टू quarrel with them,
ये होगा, ये हमने मिस्टेक करा है। तो व्हाट वाज द नीड टू मीट देम, उन लोगों से मिलने की क्या जरूरत थी, ये आप ऐसे भी बना सकते हो। अब आगे चलो, यहाँ एक और शानदार ट्रिक बताते हैं, और ये शानदार ट्रिक फिर से आपको बहुत ही बेहतरीन करने में मदद करेगी। तो देखोगे यहाँ अब आगे एक चीज और बताते हैं। यहाँ जरूरत से ज्यादा मत बोलो, बोलते हैं ना कि मोर देन एनफ यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा के सेंस में। और मोर देन एनफ यहाँ देखोगे डोंट स्पीक, यानी मत बोलो ज्यादा से जरूरत। तो डोंट स्पीक मत बोलो, मोर देन एनफ यानी जरूरत से ज्यादा मत बोलो। अगला है जरूरत से ज्यादा मत खाओ, तो डोंट ईट मोर देन एनफ, डोंट ईट मोर देन एनफ, डोंट ईट जरूरत से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आई लव यू मोर देन एनफ, मोर देन एनफ आई लव यू। तो मोर देन एनफ का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो जरूरत से ज्यादा के सेंस में करते हैं। और आप भी बोलो, इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करो, और आप पाओगे कि हमारी इंग्लिश बहुत शानदार होते जा रही है और हम बहुत ही बेहतरीन करते जा रहे हैं। तो मोर देन एनफ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और